बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के टॉपिक 4.6 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से बॉडी रोटेट करती है, जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोला जाता है टॉर्क, जिसे मोमेंट्स भी कहा जाता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स सपोज हमने एक दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने की वजह से या तो दरवाजा ओपन होगा या क्लोज होगा। तो दरवाजे का ओपन या क्लोज होना कहलाएगा मोमेंट्स या टॉर्क। तो बेटा, फोर्स हमारे पास दो तरह की होती है। अगर तो हम बॉडी पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट। इसी तरह अगर बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो ये हमारा कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसको हम इस अल्फाज में लिखेंगे: ए क्लॉकवाइज मोमेंट इज व्हेन अ फोर्स रोटेट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स सपोज, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आप को एक स्पैनर दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट को रोटेट करवा रहे हैं। तो ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। इसी तरह अगर हम एक ऐसी फोर्स लगाते हैं जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाती है, जैसा कि आप तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फोर्स बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ये कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस्ड पोजीशन, the sum of clockwise moments about any point equals the sum of anti-clockwise moments about that point। जो कि कहता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको तीन वेट्स W1, W2 और W3 दिखाई दे रहे होंगे, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस, जिसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, वो पहले वेट W1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर डिस्टेंस मोमेंट आर्म L1 है। सेकंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W2 तक मोमेंट आर्म L2 है। और तीसरी बॉडी जो कि हमारा वेट W3 है, इसका मोमेंट आर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W3 तक L3 है। आपने इनको किस इस तरीके से एडजस्ट करना है कि टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मोमेंट हमारे पास इक्वल होता है मोमेंट आर्म इनटू फोर्स के। मोमेंट आर्म को क्रॉस प्रोडक्ट लें फोर्स से, तो ये हमारे पास मोमेंट के इक्वल होता है। तो हमने इनको कुछ इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट
इक्वल हो, जैसा कि आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।